गौतम बुद्ध ने कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, मगर क्यों? तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देने के साथ सही जीवन जीने की राह दिखाती हैं। उनका कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का जिक्र है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। समय बीतने पर वो बीमार पड़ा तो उसे अपनी मौत दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं मृत्यु के बाद जाऊं? पहली पत्नी का जवाब उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। दूसरी पत्नी का जवाब इसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूं? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। तीसरी पत्नी का जवाब मृत्युशैया पर लेटे हुए शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी वही सवाल पूछा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी। चौथी पत्नी का जवाब पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। इन 4 पत्नियों का क्या है मतलब? गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं। हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। भौतिक चीजों का तात्पर्य दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहां हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ श्मशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। चौथी पत्नी का क्या है मतलब? बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध,
लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी।